गाइस इस सूटकेस में ना एमी के सारे एथनिक वेयर हैं। अभी खोलकर इतनी ड्रेसेस ट्राई करी और फाइनल हुई है ये ड्रेस। और ये ड्रेस देखकर मुझे लग रहा है वो आलिया भट्ट है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में, राधा वॉन्ट्स टू, क्या है गाना, राधा वॉन्ट्स टू डांस, बिल्कुल आलिया भट्ट लग रही है, ऐसी ड्रेस है। और ये ड्रेस कल एमी स्कूल पहनकर जा रही है, स्कूल में भी लहंगा पहनकर जा रही है। क्यों? कल है कल्चरल डे। कल स्कूल में भाई कल्चरल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर बच्चे को अपने एथनिक वेयर में आना है, जो भी उनकी कंट्री का एथनिक वेयर है। तो एमी वांट्स टू वेयर लहंगा। वैसे अमित और मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी इसको कि सूट पहनकर चली जा। तो आपको ऑरेंज वाला मैं दे देता हूँ सूट। इतने सूट है इसके पास, इतने सूट है, पजामी सूट भी है। और कहाँ चली गई? सूट में ना वैसे कंफर्टेबल रहेगी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि सूट पहन के जाए। लहंगे में स्कूल में मतलब स्कूल में खेलना है, कूदना है, मतलब कैसे नहीं मान रही, मान ही नहीं रही है बिल्कुल भी। उसको उसी ड्रेस में जाना है और अब शीशे में देखने गई होगी खुद को वो। एमा मान ले मेरी बात, ठंड लगेगी बेटा इस ड्रेस में। कोई सूट पहन जा, फुल स्लीव वाले इतने सारे सूट है तेरे पास है। ऐसे थोड़ी जाते हैं स्कूल में भाई, सूट पहनकर जाते हैं। चलो भाई ऐश करो, एमी को आलिया भट्ट बनकर जाना तो आलिया भट्ट बनकर जाए स्कूल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई अभी आपको जो है बात बताने जा रही हूँ ना, आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर। मेरे साथ भी ये चीज़ पहली बार हुई है, पहली बार। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। मतलब मुझे गीले वालों के साथ एमी के ना स्कूल जाना पड़ रहा है, बिकॉज आई वाज इन मिडल ऑफ द शहर। और कॉल आई अमित की, और बार बार आई जा रही थी, बार बार आई जा रही थी। तो मुझे लगा बहुत अर्जेंट होगा, तो मैंने पिक कर लिया। हुआ क्या, एमी के स्कूल से कॉल आया अमित को कि एमी स्नैक का रॉन्ग कंटेनर लेकर आई है एंड इट्स अ स्नैक टाइम, और हमें उसको दूसरा स्नैक देकर आना है। ये कंटेनर देख रहे हो, इसमें मैंने आर्टिचोक्स डाले थे। आज एमी स्नैक में आर्टिचोक्स लेकर जा रही थी, 5-6 पीसेज है इसके अंदर। और सेम ऐसा कंटेनर, सेम ऐसा, इसी कलर का, इसी कॉम्बिनेशन का, कल रात को मैंने एमी को दिया था। वो एक नई स्लाइम लेकर आई थी और मुझे कहती कि मेरी स्लाइम ना ड्राई हो जाएगी, तो आप प्लीज मुझे कोई कंटेनर दे दो। तो ये वाले बॉक्सेस ना हम कॉस्को से लेके आए थे, बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास। स्नैक में तो 1 या 2 यूज होते हैं। तो मैंने सेम ऐसा एक बॉक्स एमी को स्लाइम के लिए दे दिया। उसने स्लाइम उसमें डाली और आइलैंड पे रख दिया। आज सुबह जब मैं उसका लंच बॉक्स पैक कर रही, तो मैंने इसमें आर्टिचोक्स डाले और उस पर रख दिया, आइलैंड पे रख दिया। अब जब बैग पैक करने की बारी आई, तो अमित ने वो स्लाइम वाला कंटेनर उठा के एमी के लंच बॉक्स में डाल दिया है। तो अब उनको कॉल आई है कि भाई एमी आज टिफिन में स्लाइम लेकर आई है, तो कैन यू प्लीज कम एंड एक्सचेंज द बॉक्स। तो अब मैं जा रही हूँ उसको राइट स्नैक देने के लिए। बताओ क्या सिचुएशन बनी है। मतलब इतनी एम्बेरसिंग चीज है। सोचो एमी ने जब स्कूल में सबके आगे अपना बॉक्स खोला होगा, स्लाइम निकली होगी, तो वो भी पता नहीं हंसी होगी या एम्बेरस हुई होगी, आई डोंट नो। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बाल सुखा सकूं अपने, ऐसे ही जा रही हूँ, हवा भी लग जाएगी। बट अभी क्या करें यार, देकर आ गई उसको मैं स्नैक और उसका लंच। जनरली क्या होता है कि बॉक्सेस आप ना ऑफिस के बाहर रख देते हो और बच्चे आते हैं और वो अपना ले जाते हैं। बट आज मैं ऑफिस के अंदर गई क्योंकि मुझे कॉल आया हुआ था, राइट। तो मैंने उनको बोला कि ये एमी का स्नैक है, और वो सारे के सारे जो बैठे थे ऑफिस में इतनी जोर जोर से हंसे, कहते ओ यू पैक स्लाइम फॉर स्नैक टुडे। पूरी स्ट्रीट पे ब्लू बिन्स रखे हुए हैं और ग्रीन बिन्स। आज गार्बेज का डे था और हम लोग अपना बिन रखना भूल गए। तो अब 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा दोबारा से ब्लू बिन भेजने के लिए। सुबह अमित बाहर आए हैं ऑफिस जाने के लिए, तो अमित ने देखा है कि पूरी स्ट्रीट पे ब्लू बिन्स पड़े हुए हैं। तो अमित कहते हैं कि यार ब्लू बिन्स का डे था आज और हम लोग भूल गए, बट वैसे सुबह रख सकते थे, बट आज वो बहुत जल्दी आ गए। तो अमित आज ऑफिस काफी जल्दी गए हैं, 9:15 पर तो चले गए थे और 9:15 तक ब्लू बिन्स उठकर जा चुके थे, तो कोई पॉइंट नहीं था रखने का। चलो जी अब ऑफिस करते हैं। मैंने आज काफ़ी जल्दी ऑफिस शुरू किया था। मेरी आज सुबह 8 बजे की मीटिंग थी, तो 8 बजे से मैं ऑफिस करी थी। मैंने अभी बस थोड़ा सा ब्रेक लिया था और वो ब्रेक चाय पीने की बजाय मेरा एमी के स्कूल में चला गया। वो तो ठीक था कि मैं घर से काम कर रही थी। अगर मैं ऑफिस गई होती, आपको पता मई से हमें रेगुलरली हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाना शुरू करना है। तो जो भी ऐश करी है ना अभी तक कि हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, बस वो खत्म होने वाला है। मोस्टली सभी कंपनी यही कर रही है कि अब वापस बुला रही है एम्प्लॉयज़ को। 3 दिन तो सभी को ही जाना पड़ रहा है। तो हमारा भी मई ऑनवर्ड्स हफ्ते में 3 दिन ऑफिस शुरू हो रहा है। तब ये गलतियां नहीं कर सकते एवी के साथ कि हाँ भाई उसको स्लाइम भेज दी और फिर ऑफिस में वापस आ रही उसको राइट स्नैक देने के लिए। वो नहीं होने वाला है, फिर बड़ा केयरफुल होकर लंच पैक करना पड़ेगा। वैसे तो पहली बार ही हुई है यार ये गलती, ऐसा नहीं है कि बहुत बार हुई है। आज एवी को लंच में मैंने दिया
वाइट सॉस पास्ता काफ़ी ड्राई हो गया अब तो, लेकिन जब उसको सुबह देकर आई थी ना तब तो काफ़ी क्रीमी क्रीमी था। यही होता है यार, अगर बहुत सारा बना लो इस तरीके के रेड सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता आप घर पे बनाते हो तो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। बट मेरे को लगता है थोड़ा सा दूध डालकर इसको गर्म करूँगी तो बेटर हो जाएगा। बाकी ये हेल्दी ही है क्योंकि ये मैदा नहीं है। दो डेफिनेटली वाइट सॉस बनाते हुए तो 1 स्पून मैदा मुझे डालना पड़ा, लेकिन ये जो पास्ता है ये 100% सेमेलिना से बना हुआ है, मतलब बिल्कुल सूजी का बना हुआ है, मैदा नहीं है। तो एमी को देते हुए कोई गिल्ट फीलिंग नहीं हो रही थी मुझे, तो आई होप वो आज अपना लंच एंजॉय करेगी। अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, मैं भी इसी का लंच कर लेती हूँ। दिस होममेड पास्ता इज सो क्रीमी एंड सो यमी, यू हैव टू ट्राई दिस। गाइस एमी की फ्रेंड है एमी, वो हमारी जो फैमिली है हिटफिट नागपाल, हाँ अमायरा, उसके पेट की डेथ हो गई है हैमस्टर की, जो आपने देखा भी था हमारे व्लॉग में जब वो लोग आए थे। तो एमी ने अमायरा को पोस्ट करने के लिए ये कार्ड बनाया है। एमी की राइटिंग अच्छी हो गई है यार, वाह एमा दिस इज गुड। Hey, it's Amy, and I heard your pet hamster is no more. I feel bad and sad, but it's okay. Pets go sometimes, but God has plans for him. Good plans. May he rest in peace. From your BFF, Amy. That's nice. I am so touched कि एमी कितनी थॉटफुल है कि एमी ने सोचा कि उसके लिए हम एक लेटर लिखते हैं और कार्ड बनाते हैं, और अब मुझसे वो एड्रेस मांग रही है कि एमी को बाय कनाडा पोस्ट उनको उसको पोस्ट भी करना है ना। शी विल बी हैप्पी टू सी योर लेटर एमी, एंड आई एम सो प्राउड दैट यू आर सो थॉटफुल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस टू एंड गॉड ब्लेस हर हैमस्टर। अच्छा आज तो कल्चरल डे था, किसी ने बोला कि बहुत अच्छे लग रहे हो? 4 people ने बोला कि अच्छे लग रहे हो। क्या बोला? You look pretty, you look pretty, you look cute, you look cute. गाइस फरवरी में ना हम लोगों ने बहुत ही कम शॉपिंग करी थी और ईट आउट भी एक बार ही किया होगा, शायद 1 या 2 बार। बट क्योंकि फरवरी में हमने दोनों ही एरियाज में ना शॉपिंग में और ईट आउट्स में सेव कर लिया था, तो मार्च में हम लोग ना ओवरबोर्ड चले गए। मार्च में हमारे ईट आउट्स भी, मतलब इतने ईट आउट्स हुए हमारे मार्च में, मतलब आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द थिंग कि हम लोग इतना ईट आउट नहीं करते। हम लोग हार्डली कभी एक आधी बारी मंथ में ईट आउट करने जाते हैं, लेकिन मार्च में हम लोग 2 बार तो शॉपिंग मॉल गए हैं, दोनों बार बाहर से खाना हुआ। फिर ब्रैम्पटन गए तो बाहर से खाना हुआ। फिर एक आधी बार आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग वेल और कुछ खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था तो हम लोग बाहर चले गए। फिर अमित अपने कुछ क्लाइंट्स वगैरह से मिलने के लिए गए, दो उसको आप ईट आउट कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आएगा बजट में, डायरी में तो लिखा ही जाएगा ना ईट आउट पे कि अगर अमित स्टारबक्स भी जाते हैं, अपने क्लाइंट्स को मिलने के लिए जाते हैं, तो जो भी कॉफ़ी वगैरह और जो स्नैक्स वगैरह आते हैं वो सब हो गया। फिर उसके बाद जैसे मेरा टिम हॉर्टन्स का एक ऐप चलता है, जब मैं अपने ऑफिस में आती हूँ एक टिम हॉर्टन्स लेती हूँ यार, तो वो उसमें मैं इकट्ठे एक साथ पैसा डाल देती हूँ, तो फिर वो चलता रहता है। तो इस महीने वो मेरी ऐप में वो पैसा खत्म हो गया तो मुझे वो लोड करना पड़ गया, तो वो एक अच्छा खर्चा हो गया। तो वी क्रॉस्ड आवर बजट जो हमारा ईट आउट्स का है। इसके अलावा शॉपिंग, हम लोग पूजा हट गए थे अभी ब्रैम्पटन में, तो बहुत सारी चीजें लेकर आए। एमी को भी अपने रूम के लिए कान्हा जी चाहिए थे, आपको दिखाया ही था मैंने। फिर हमने गुरु जी का भी स्वरूप लिया और गुरु जी के मैंने 2 स्वरूप लिए, एक मुझे बहुत अच्छा और लग गया था। फिर अमित ने अपने लिए, अमित बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान की फोटो ली, इतना कुछ ले लिया। मतलब ना हमें यूं लग रहा है कि हमने ना सारे ही भगवान ले लिए अपने मंदिर के लिए, कोई ना कोई रीजन की वजह से कि चलो अमित कहते हैं मैं व्रत रखता हूँ तो मैं विष्णु भगवान लेता हूँ। एमी आजकल कान्हा जी की ना स्टोरीज पढ़ रही है। मम्मी जब यहाँ पर आए थे तो मम्मी एमी को बहुत ज्यादा कान्हा जी की स्टोरी सुनाते थे, तो शी इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कान्हा जी नाउ अ डेज। तो उसको अपने रूम के लिए चाहिए थे। करते करते हमारा पता है वहां पे 300+ का बिल बना। हमारा शॉपिंग का बजट इतना होता है, और ऐसा नहीं है कि वो हमने बस एक वही शॉपिंग करी है, उससे पहले ओशवा सेंटर गए थे तो एमी के लिए 2-3 बार शॉपिंग हो गई। सेफोरा के मेरे इस बार 2 पैक्स आए हैं बिकॉज कोई ना कोई ऑफर चल रहा था। आपको मैंने बताया था कि मैं वो पासपोर्ट चैलेंज वगैरह कर रही हूँ, 2 मेरे पास अभी 1500 पॉइंट्स इकट्ठे हो गया सेफोरा से। दैट मीन्स मैं अराउंड $100 की फ्री गुडीज मंगा सकती हूँ, मगर वो 1500 पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए काफी खर्चा भी हो गया। तो शॉपिंग में भी इतना ओवरबोर्ड चले गए, ईट आउट्स में भी इतना ओवरबोर्ड चले गए। तो अब ये बैलेंस आउट कैसे होगा? ये बैलेंस आउट ऐसे होगा कि अब अभी तो मैंने डिसाइड किया कि अप्रैल में जो अब अगला महीना शुरू हो रहा है, 0 ईट आउट फ्रॉम आउटसाइड अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमित एंड हिज क्लाइंट्स कि कहीं बाहर मिलने जाते हैं उसको। तो अब यार
वो करेंगे तो उससे बिजनेस आएगा, राइट? तो उसको छोड़कर 0 ईट आउट्स एंड 0 शॉपिंग। इनफैक्ट मुझे लंदन के लिए शॉपिंग करनी है, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, बट यही डिसाइड किया कि वो अप्रैल में तो एटलीस्ट नहीं करने वाले हैं, ताकि जो मार्च में इतना एक्स्ट्रा स्पेंड किया उसको कॉम्पनसेट कर सके। और ये चीज़ें करनी ना बहुत ज़रूरी है। और पता है पिछले साल हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि पिछले साल कोई बजट लिखा नहीं था। मतलब आपको ना ये तो सबको पता होता है कि यार हमारा इतना बजट है, हमारी इतनी सैलरीज है, इतनी इनकम आती है, इतना हम लोग खर्च कर देते हैं, बट हमें नहीं पता होता हम कितना खर्च करते हैं। बिकॉज अगर ये कॉपी पेन वाला केस नहीं होता ना मेरे पास कि मैं रोज जो भी स्पेंड करती हूँ दिन में वो डायरी में लिखती हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैं चेक करती हूँ कि मैंने ग्रॉसरीज में कितना खर्चा कर लिया, मैंने ईट आउट में कितना खर्चा कर लिया, मैंने शॉपिंग में कितना खर्चा कर लिया और मेरा बजट क्या था और कितना हो गया। जब तक ये पेपर पेन पे लिखा हुआ नहीं दिखता ना, यू डोंट नो कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, आप अंडर स्पेंड कर रहे हो। मुझे जो आज ये मार्च का महीना गया, इट वॉज जस्ट लाइक एवरी एवरेज मंथ फॉर मी, बट जब कॉपी पेन पे मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना ज़्यादा स्पेंड कर चुकी हूँ। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर विद ऑल द इन्फ्लेशन, टैरिफ, चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही है। सभी लोग बोल रहे हैं कि यार सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया सैलरीज के साथ। तो ये तो मोर देन इम्पॉर्टेंट हो गया है कि सब कुछ एवरी डे का खर्चा हम लोग ना कॉपी पेन पे लिखा करें, कैटेगरी वाइज, नॉट सिर्फ कि ये लिख दिया है। मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है मेरी। हर कैटेगरी के नीचे मैं उस कैटेगरी का खर्चा लिखती हूँ कि अगर डॉलरामा पे शॉपिंग करी है तो वो शॉपिंग के अंडर में आया है, ईट आउट किया तो ईट आउट के अंडर में आया है, यूटिलिटीज का ट्रैक हो रहा है कि यार किस महीने बहुत सारी यूटिलिटीज आ रही है, किस महीने कम यूटिलिटीज आ रही है, तो यूटिलिटीज का खर्चा यूटिलिटीज के अंडर में जा रहा है। तो पता चल रहा है कि किन सेगमेंट्स पे पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मोर देन नीडेड, और फिर उस चीज़ को अगले महीने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही एक तरीका है मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन को, टैरिफ्स को, इन सबको बीट करने का, कि बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, बी ऑन टॉप ऑफ योर एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी में इस बार ओवर स्पेंड किया है और कुछ सेव नहीं हुआ। लकीली खर्चा फिर भी हमारा उतना ही हुआ है इस महीने भी जितना जनवरी में हुआ था या फरवरी में हुआ था, बिकॉज जनवरी में एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ था एमी के बर्थडे का, उस पे 1000+ लग गए थे। फरवरी में एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ था जो हमने इतने DIY करे, तो 3-4 DIY करे, टोटल 800+ उस पे लग गए थे। तो मार्च में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, तो वहां से सेविंग हो गई। इनफैक्ट एक भी चक्कर कॉस्को का नहीं लगा मार्च में हमारा, तो कॉस्को ना जाने की वजह से $300-400 हमारी ग्रॉसरी की भी सेविंग हो गई। मतलब मैं बस एक ट्राई करना चाह रही थी कि कॉस्को जाए बिना भी काम चलता है क्या। दो मज़ा नहीं आया इस बार फ्रूट्स वगैरह खा के वॉलमार्ट के और जगह के, क्योंकि फ्रूट्स मुझे सिर्फ कॉस्को के अच्छे लगते हैं। बाकी बड़ी सारी चीज़ें हैं जैसे ऑयल है, देसी घी है, बटर है, ये सारी चीज़ें मैं कॉस्को से ही लेती हूँ बिकॉज बल्क में आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें छोटे छोटे पैकेट में वॉलमार्ट से लेती रह गई और हर हफ्ते मुझे लेने जाना पड़ा। तो मार्च तो चल गया बिना कॉस्को के, अप्रैल में ज़रूर जाऊंगी। मार्च में आपने भी कॉस्को की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो अप्रैल में स्प्रिंग का भी काफ़ी सारा सामान आ गया होगा। स्प्रिंग का तो पिछली बार भी आ गया था, समर का सामान आ जाएगा मार्च में। तो क्या स्पेशल आया है कॉस्को में अप्रैल में, ऐसी भी कोई एक वीडियो बनाएंगे और इतनी शॉपिंग कराएंगे कि मई में भी कॉस्को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि कोशिश करूँ कि कॉस्को के 12 चक्कर लगाने की बजाय साल के कि महीने का एक कम कर दो चक्कर। मतलब कई बार तो महीने में 2-2 चक्कर भी लग रहे थे, पिछले साल तो यही किया है। इस महीने ये तो मैंने स्ट्रिक्ट किया है कि भाई महीने का एक ही चक्कर हो, बट अब महीने का एक चक्कर करने की बजाय भी मैं 2 महीने में एक बार जाऊं कॉस्को, ऐसा ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी, एक महीना तो सक्सेसफुली निकाल दिया, मार्च का ना गए, कि बार बार ऐसा हो पाता है कि नहीं, देखते हैं। आओ गाइस, इस वीकेंड पे ना एक्सट्रीम वेदर वार्निंग है, स्नो की नहीं रेन की। बहुत एक्सेसिव रेन ऐसे वेदर में फोरकास्ट में है। हमारे ऑफिस में भी ईमेल आ गया था कि भाई अगर आपका नेसेसरी ट्रैवल नहीं है तो इस वीकेंड पे ट्रैवल कहीं पर मत करना। अगर ऑफिस में ओवरनाइट काम कर रहे हो तो ऑफिस में रुक सकते हो, वेदर बहुत ख़राब है, गाड़ी ड्राइव मत करना, उबर कर लेना, ऑफिस उबर के पैसे दे देगा। तो भाई स्टे सेफ दिस वीकेंड, वेदर ख़राब है। एटलीस्ट हमारे इस एरिया में ईस्ट साइड पर तो वेदर काफ़ी ख़राब है। ऑलरेडी रेन शुरू हो चुकी है और संडे नाइट तक लगातार रेन चलेगी, ऐसा फोरकास्ट में है। तो इसीलिए मैं वॉलमार्ट आ गई हूँ अभी कि भैया जो ग्रॉसरी करनी है, मैंने सत्संग है ना वीकेंड पे संडे को, तो अभी के अभी कर लेते हैं सारी ग्रॉसरी ताकि संडे को सैटरडे को आना ना पड़े। और ये देखो मेरा बच्चा लहंगे में ही वॉलमार्ट आ गया। मैं लहंगा में ना वॉलमार्ट कभी कोई नहीं आया होगा, ये पक्की बात है। तो पहली बंदी होगी लहंगे में वॉलमार्ट आने वाली। चेंज भी नहीं करी फिर ड्रेस स्कूल से आके। एमी को स्कूल में 2 दिन हम लोग ये स्कूल सेफ के स्नैक देते हैं,
तो एमी ने सारे फ्लेवर ट्राई कर लिए, ये बनाना ब्रेड है, ये ब्राउनी है, ये ब्लूबेरी है और ये बर्थडे केक है। तो इस बार बारी है ब्राउनी की। अब एमी ये वाला ट्राई कर रही है ना। Could I have two things instead? गाइस मैं 2 हफ्ते के बाद ग्रॉसरी करने आई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उठानी है मैंने। ये चेरी टमेटोस उठाए हैं, आवाकाडोस उठाए हैं, ग्रेप्स उठाए हैं और उसके बाद मैंने ऑरेंजेस उठाने हैं क्योंकि जूस रोज़ बनता है हमारे घर में, तो बहुत सारे ऑरेंज चाहिए। एप्पल भी लिए हैं, तो फ्रूट अच्छे खासे उठा लिए हैं। धनिया के बिना इंडियन कुकिंग पूरी नहीं होती यार। इस बार सत्संग में मुझे पाव भाजी बनानी है, तो मुझे गाजर भी चाहिए पाव भाजी के लिए। आलू, बीटरूट्स, गाजर, गोभी, मटर, ये सब डलेगा। सैलड के लिए ग्रेप टमेटोस तो उठा लिए, लेकिन ये लेटस भी ज़रूर चाहिए। इसके बिना एमी और हमें दोनों को ही मज़ा नहीं आता सैलड में। और स्टर फ्राई के लिए ये मशरूम्स बहुत काम आते हैं, बस एयर फ्राई कर दो काम चल जाता है टोफू के साथ। तो ये अमित के लंच में मोस्टली रहता है, टोफू और स्टर फ्राई, मशरूम, ब्रोकली। और ग्रीन चिल्ली के बिना भी कोई मज़ा नहीं है इंडियन कुकिंग में, तो ग्रीन चिल्ली भी ले लेते हैं। साथ में भिंडी आजकल हमारी ना फेवरेट सब्जी हो गई है, हर हफ्ते खरीद रही हूँ मैं भिंडी। और टमाटर, प्याज और आलू के बिना तो कोई ग्रॉसरी शॉपिंग पूरी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मैंने अपने ये सीड्स का भी स्टॉक पूरा करना है, तो ये पम्पकिन सीड्स लिए, सनफ्लावर सीड्स लिए और आगे अभी वो जो मेलन सीड्स होते हैं ना वो भी लेने हैं हमने। और आटा भी ख़त्म हो गया है घर में, बताया था ना कि बहुत टाइम के बाद ग्रॉसरी हो रही है। अब मसाले, अमचूर, कोरिएंडर पाउडर, मेरे को लग रहा है कुछ भी ऐसा रह नहीं जाएगा जो मैंने नहीं लेना। अब स्नैक्स लेते हैं, अमित नहीं है तो स्नैक्स सारे खरीद लेते हैं। बहुत सारे कुकीज़ उठाने वाली हूँ मैं, अलग अलग तरह के बिस्किट्स और नमकीन भी, नींबू मसाला और जो भुजिया वगैरह होती है। चाय के साथ ना जितनी वैरायटी हो ना नमकीन की और बिस्किट की, कमी लगती है, अलग अलग चेंज करते करते खाते हैं। और एमी के लिए न्यूटेला भी लेना है मैंने। गाइस आपने कभी चॉकलेट चिली फ्लेवर में देखी है? ये डार्क चॉकलेट है और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डार्क चॉकलेट विद नेचुरल चिली फ्लेवर। वाओ, डार्क चॉकलेट हो इतना काफ़ी नहीं है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा है। इस बार मैं भी 78% कोका ट्राई कर रही हूँ, स्मूथ डार्क। वैसे मेरा मन था 85% ट्राई करने का, बट 85% में भी इंटेंस डार्क लिखा हुआ है, 90 पे तो सुप्रीम डार्क लिखा हुआ है, 95 पे बोल्ड डार्क और 100% पे तो प्योर डार्क लिखा हुआ है। तो इतना डार्क नहीं जाते, धीरे धीरे डार्क जाते हैं। तो मैं 70% कोका वाली स्मूथ डार्क पिक कर रही हूँ इस बार। गाइस आपको ना एक चीज़ दिखानी थी, ये देखो ये पनीर के पैक है। ये है हैप्पी डेयरी का पनीर और ये है नानक पनीर। भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बस एक चीज़ दिखा रही हूँ कि नानक पनीर में ना इंग्रेडिएंट्स देखो कितने सारे हैं इस पनीर में। इसमें लिखा हुआ है पास्चराइज्ड मिल्क, मॉडिफाइड मिल्क, कैल्शियम लैक्टेट, पोटेशियम सोर्बेट, प्रिजर्वेटिव, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनो डेल्टा, लेक्टोन, पोटैटो स्टार्च, कैल्शियम क्लोराइड एंड गम एंड ग्वार गम एंड ज़ैंथन गम। भाई एक पनीर बनाने के लिए दुनिया जान के प्रिजर्वेटिव्स और पता नहीं कितने कितने गम और पोटैटो स्टार्च सब कुछ यूज कर लिया इन्होंने। अब ये हैप्पी डेयरी का पनीर देखो, और सेम बरार मलाई का जो पनीर होता है ना, बरार पनीर जो मलाई पनीर होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखना। सिर्फ 2 चीजें होंगी, मिल्क इंग्रेडिएंट्स एंड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में जो नींबू डालते हैं हम दूध को फाड़ने के लिए। 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ये पनीर और ये 50 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है यार। वैसे लोग कहते हैं कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स हो ना किसी चीज़ में उतनी चीज़ वो हेल्दी होती है। तो भाई अगर पनीर खरीदो तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स पढ़कर खरीदना। इतने सारे प्रिजर्वेटिव वाला पनीर नहीं चाहिए होता। 2 इंग्रेडिएंट्स से घर पे पनीर बनता है, तो जो 2 इंग्रेडिएंट्स का मार्केट में पनीर है ना वही लेना ज़्यादा फायदेमंद है। अब ग्रॉसरी तो भाई दूध और दही के बिना भी पूरी नहीं होती है। एंड होपफुली ये मेरी लास्ट पिक होगी आज की यार, थक गई मैं भी ग्रॉसरी कर करके। अब बताओ गाइस इस कार्ट का बिल कितना आएगा भाई हमारा टोटल। आटा लेना था मुझे लगा आशीर्वाद आटा है ही नहीं, बट लकीली मिल गया और वो भी रोल पैक में मिल गया, तो सेविंग होगी ये। तो देसी घी भी खत्म हुआ पड़ा है घर में और वो भी चाहिए, तो वो भी मिल गया। चलो अब गेस करो इस कार्ट का सामान कि कितने का बिल बनेगा भाई। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते की नहीं पूरे महीने की ग्रॉसरी ली है मैंने। गाइस बिल आया $212। दो मेरा वीकली ग्रॉसरी का बिल हमेशा 100-120 के बीच में आता है, बट इस बार ना देसी घी और आटा वगैरह कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, पानी की बॉटल्स भी ली हैं, तो बिल है $212। गाइस एमी का ना फेवरेट टाइम पास आजकल पता है क्या है, नए नए बुक मार्क्स बनाना। इतने अच्छे अच्छे बुक मार्क्स बनाती है ये, इसने मेरे लिए भी बड़े सारे बनाए हैं। और अभी जो इसकी फेवरेट बुक चल रही है आजकल, हैरी पॉटर, राइट? एम आपकी फेवरेट है ना? मुझे पता तो एक बार शुरू करेगी तो रह नहीं पाएगी, तो उसके लिए इसने इतना क्रिएटिव सा, क्यूटी सा बुक मार्क बनाया है, ये देखो।
गाइस आज हमारी फ्राइडे नाइट थी। आपको पता ना फ्राइडे नाइट को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को ही पता है कि कोई मूवी देखते हैं पूरी रात या फिर कोई सीरीज देखते हैं, क्योंकि मुझे फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। मगर आज अमित ऑफिस से आए हैं रात को 11 बजे, आते ही सो गए। कपड़े भी नहीं उतारे इस बंदे ने भाई, अपना शर्ट पैंट में ही सोए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ये बुक खत्म कर दी। ये मैंने पिछले फ्राइडे को ही शुरू करी थी। इसका फर्स्ट पार्ट था द फर्म। वो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बट वो भी खत्म करने में मेरे को 3 हफ्ते लग गए थे। मगर ये मैंने पिछले फ्राइडे शुरू किया है, अभी हो गया सुबह के 2 बजे। मैंने सोचा था मैं 11 बजे वीडियो एडिट करूंगी, वीडियो एडिट करना तो मैं भूल ही गई भाई। मैं ये बुक ही खत्म करने पर लग गई और अब 2 बजे 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ी है मैंने ये बुक और अब ये खत्म कर दिया है। इतनी बढ़िया बुक है ये। बुक पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अब इसका पार्ट 1 भी पढ़ो। आप मुझसे पूछते हैं तो रिकमेंडेशन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बुक रिकमेंड करो। तो गाइस जॉन ग्रिशम, जेफरी आर्चर तो मेरा फेवरेट है ही ऑथर, उसकी तो कोई बुक मर्जी उठाकर पढ़ लो। जॉन ग्रिशम की मैंने 3 बुक्स पढ़ी हैं अब तक। द इनोसेंट मैन मेरी पहली बुक थी, मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। उसके बाद द फर्म और उसके बाद ये नंबर 3 है एक्सचेंज। तीनों बुक्स ऑसम है। तो जेफरी आर्चर के बाद जॉन ग्रिशम, यू कैन रीड एनी टाइम। चेतन भगत, यू कैन रीड एनी टाइम। अमिश, यू कैन रीड एनी टाइम। तो ये ऑथर्स आप ट्राई कर सकते हो। तो चले गाइस अब मैं सोती हूँ, 2 बज गए हैं। सुबह उठना तो है ही, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं उठना है। अभी तो रेमी दोनों ही जल्दी उठ जाएंगे बिकॉज 11 बजे के सोए हुए हैं। तो मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। बाय।